वेलकम बैक टू माय चैनल मजाक में पढ़ाई लर्निंग बाय मजाक सीखो मज़े से। आज हम डेली यूज़ होने वाले शॉर्ट सेंटेंसेस को जानेंगे। डेली यूज शॉर्ट सेंटेंसेस इन अवर डेली लाइफ, रोज़ इस्तेमाल होने वाले वाक्य। आज हम ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस सीखेंगे जैसे हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, आखिरकार वह तुम्हारा दोस्त है, मैं कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूँ जैसे सेंटेंसेस। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, आई वॉन्ट लिव विदाउट यू। जब हम कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा तो कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट लिव विदाउट यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, आई जस्ट लव यू। जब हम किसी को एक्सप्रेस करना हो अपनी फीलिंग तो हम कैसे कहेंगे? आई जस्ट लव यू। तुम दूसरों से अलग हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब हमें कहना हो कि तुम दूसरों से अलग हो तो उसे कैसे कहेंगे? यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मुझे शराब पीने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। मुझे शराब पीने का शौक नहीं है तो उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं, आई एम नॉट फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग बियर। वाइन भी बोल सकते हैं, बियर भी बोल सकते हैं। तुम मुझे कैसे भूल पाओगे, हाउ विल यू फॉरगेट मी। जब हम कहना रहे कि मुझे तुम कैसे भूल पाओगे तो उसे कैसे कहेंगे? हाउ विल यू फॉरगेट मी। तुम्हें शक करने की आदत है, यू हैव अ हैबिट टू डाउट। डाउट का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? शक करना। तो उसे हम कैसे कहेंगे? यू हैव अ हैबिट टू डाउट। यह मेरा अंतिम फैसला है, दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन। जब हम कहना चाह रहे हो कि यह मेरा अंतिम फैसला है तो उसे कैसे कहेंगे? दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। जब हम कहना चाह रहे हो कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ उसे कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू मीट यू। क्या तुम्हें जलन हो रही है, आर यू गेटिंग जेलस। जब हम जलन बोलना चाह रहे हो तो वहाँ पे हम जेलस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम कैसे से सेंटेंस में बोलेंगे? आर यू गेटिंग जेलस। क्या तुम्हें जलन हो रही है? वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। जब हम किसी को कहना चाह रहे हैं कि वह बस एक मेरा अच्छा दोस्त है तो हमसे कैसे कहेंगे? ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड। ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड। तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, यू वे कीपिंग आई ऑन मी। जब हम पूछना चाह रहे हो कि क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे तो उसे हम कैसे कहेंगे? यू वे कीपिंग आई ऑन मी। आँख मत मारो, डोंट विंक। विंक मतलब क्या होता है? आँख मारना। तो उसे हम कैसे कहेंगे? आँख मत मारो को डोंट विंक। आखिरकार वह तुम्हारा दोस्त है, आफ्टर ऑल ही इज़ योर फ्रेंड। जब हम कहना चाह रहे हो कि आखिरकार वह तुम्हारा दोस्त, उसे कैसे कहेंगे? आफ्टर ऑल ही इज़ योर फ्रेंड। वह तुमसे मिलने वाली है, शी इज़ अबाउट टू मीट यू। जब हम कहना चाह रहे हैं कि वह तुमसे मिलने वाली तो उसे कैसे कहेंगे? शी इज़ अबाउट टू मीट यू। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। जब हम कहना चाहिए इसे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है तो उसे कैसे कहेंगे? इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। जब हम कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें घर पर होना चाहिए तो उसे कैसे कहेंगे? यू शुड बी एट होम। तुम चिंता मत करो, यू डोंट वरी। जब हम कहना चाह रहे हो कि तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो तो उसे हम कैसे कहेंगे? यू डोंट वरी। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम मतलब क्या होता है? समय बर्बाद मत करो। मैं कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग समथिंग बिग टू डू। समथिंग मतलब कुछ होता है और थिंकिंग मतलब सोचना। तो आई एम थिंकिंग समथिंग बिग टू डू, इसका मतलब होगा मैं कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तुम उस लड़की पर नज़र रखना, यू कीप एन आई ऑन दैट गर्ल। एंड कीप एन आई का मतलब क्या होता है? नज़र रखना। तो ये हुआ यू कीप एन आई ऑन दैट गर्ल। इसका मतलब क्या होगा? तुम उस लड़की पर नज़र रखना। वह मेरा इंतज़ार कर रही है, शी इज़ वेटिंग फॉर मी। जब हम कहना चाहें कि वह मेरा इंतज़ार कर रही है तो उसे कैसे कहेंगे? शी इज़ वेटिंग फॉर मी।
उसे कुछ खाने को दो, गिव हर या हिम समथिंग टू ईट। जब हम कहना चाह रहे हो कि उसे कुछ खाने को दो, उसे कैसे कहेंगे? चाहे वो लड़का हो तो हिम होगा, लड़की हुई तो हर होगा। तो इसलिए हमसे कैसे कहेंगे? गिव हिम और हर समथिंग टू ईट। तुम होते कौन हो? हु द हेल आर यू। जब हम किसी पे से गुस्सा हो और हम बोलते हैं कि तुम होते कौन हो बोलने वाले, तो वहाँ पे हम कैसे कहेंगे तुम होते हो कौन हो को? हु द हेल आर यू। उसे कम मत समझो, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। अंडर एस्टिमेट मतलब क्या होता है? किसी को कम आंकना। जितनी कैपेबिलिटी उसमें है उसे हमसे कम समझते हैं, तो वहाँ पे हम अंडर एस्टिमेट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो उसे कम मत समझो वो कैसे कहेंगे? डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। वह अभी भी कमरे में है, शी इज़ स्टिल इन द रूम। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ही इज़ स्टिल इन द रूम। तो वह में हम ही और शी दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? हु एम आई टू यू। जब हम किसी को पूछना रहेगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तो उसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? हु एम आई टू यू। मुझे कहीं जाना है, आई हैव टू गो समवेयर। जब हम कहना चाह रहे हैं कि मुझे कहीं जाना है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? आई हैव टू गो समवेयर। मेरी कसम खाओ, स्वेयर बाय मी। जब हम कहना चाहेंगे किसी को कि तुम मेरी कसम खाओ, सही हो या गलत हो, तो उसे कैसे कहेंगे? स्वेयर बाय मी। हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, वी शुड कंप्लीट अवर ड्रीम। जब हम कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने सपनों को खुद पूरा करना है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? वी शुड कंप्लीट अवर ड्रीम। भगवान ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है, गॉड हैज़ मेड यू फॉर मी। जब हम कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? गॉड हैज़ मेड यू फॉर मी। मुझे तुम्हारी शादी में आना है, आई हैव टू कम टू योर मैरिज। मैरिज मतलब क्या होता है? शादी। तो हम जब कहना है कि मुझे तुम्हारी शादी अटेंड करनी है, तो कैसे कहेंगे? आई हैव टू कम टू योर मैरिज। अब तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। जब हम कहना चाह रहे हो कि तुम अब जा सकते हो, तो उसे कैसे कहेंगे? यू कैन गो नाउ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, आई विल नॉट किल यू। जब हम कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो हम इसे कैसे कहेंगे? आई विल नॉट किल यू। मेरे कहने का मतलब है कि आई वॉन्टेड टू से दैट, कि हम ये कहना चाह रहे हो, हम जब कहना चाह रहे हो कि हम ये कहना चाह रहे हैं, तो उसे हम इसे कैसे इंग्लिश में कहेंगे? आई वॉन्टेड टू से दैट। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी। जब हम कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरा वेट करना, इंतज़ार करना, तो उसे हम कैसे कहेंगे? वेट फॉर मी। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। जब हम कुछ बोल रहे हो, कह रहे हैं कि इसके बारे में एक बार सोचो, तो उसे कैसे कहेंगे? थिंक अबाउट इट। कितने घमंडी हो आप, हाउ एरोगेंट आर यू। घमंडी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एरोगेंट। एरोगेंट मतलब हो गया कि जब कोई बहुत ज़्यादा खड़ूस या गुस्सा वाला होता है, तो या उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, तो वहाँ पे हम एरोगेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कहेंगे कि कितने घमंडी हो आपको? हाउ एरोगेंट आर यू। मुझे कल फ़ोन करिएगा, कॉल मी टुमारो। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि कल कॉल करना, तो उसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? कॉल मी टुमारो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। जब हम कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई डोंट थिंक सो। आज कितनी तारीख है, व्हाट इज़ द डेट टुडे। जब हम किसी को आज का डेट पूछना चाहेंगे, तो उसे कैसे कहेंगे? व्हाट इज़ द डेट टुडे। ये पाप है, इट इज़ अ सिन। पाप का इंग्लिश क्या होता है? सिन। सिन मतलब पाप होता है, तो ये पाप है का क्या होगा? इट इज़ अ सिन। कल रात को बूंदा बूंदी हुई, इट्स ड्रिजलिंग एट नाइट येस्टरडे। ड्रिजलिंग मतलब क्या होता है? बूंदा बूंदी होना, तो इसलिए हो जाएगा इट इज़ ड्रिजलिंग एट नाइट येस्टरडे। कल रात को बूंदा बूंदी हुई। यहाँ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन हियर। जब हम कहना चाह रहे हो कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, कैसे कहेंगे? एनीथिंग कैन हैपन हियर। यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम जवाब क्यों नहीं देते, वाई डू यू नॉट आंसर। जब हम पूछना चले कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तो कैसे कहेंगे? वाई डू यू नॉट आंसर। तुम जवाब क्यों नहीं देते।
इन सारे दुखों की जड़ मैं हूँ। आई एम द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग। जब हम कहना चाह रहे हो कि इन सारे दुखों की जड़ मैं हूँ तो उसे कैसे कहेंगे? आई एम द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस सफरिंग। आई एम द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस सफरिंग। मैं इन सारे दुख की जड़ हूँ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? वॉट हार्म डिड आई डू टू एनी वन। जब हम कहना चाह रहे हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा उसे कैसे कहेंगे? वॉट हार्म डिड आई डू टू एनी वन। आपको भ्रम हो रहा है पिताजी। जहाँ अपने पापा को कहना चाह रहे हो कि पापा जी आपको भ्रम हो रहा है तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू हैव सम अंडर इल्यूशन फादर। अंडर इल्यूशन मतलब क्या होता है? भ्रम। तो उसे कैसे कहेंगे? यू आर सम अंडर इल्यूशन फादर। इल्यूशन मतलब भ्रम होता है। तो आपको भ्रम हो रहा है पिताजी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे। जब हम कहना चाह रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देयर इज नो अदर वे। वक्त के साथ सब बदल जाता है। एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम। जब हम कहना चाह रहे हैं कि वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाता है तो उसे हम कैसे कहेंगे? एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम। Thank you guys for watching this video. I hope you liked it. If you liked it, do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.